दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भगवान बुद्ध की वाणी के द्वारा प्रेषित बुद्धिमान व्यक्ति या 7 बातें किसी को भी नहीं बताते जो आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल बीडी इंस्पायर 2.5 एम को ऑल पर प्रेस करके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम हर कोई भी बात सबको बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है यह हम कभी नहीं सोचते। आज के समय में जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर किसी को कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए। इस दुनिया में आपके लिए भला और बुरा सोचने वाले दोनों तरीके के लोग पाए जाते हैं। हम सबके घर में कुछ न कुछ बातें जरूरी होती रहती हैं, जैसे माता पिता से बातें, अपनी पत्नी से, बच्चे से तथा भाई बहनों से बातें जो अपने घर परिवार के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि घर की बातों में जैसे पैसों की बात हो गई, कोई भी सुख दुख की, लड़ाई झगड़े की बातें अपने परिवार के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये बातें किसी दूसरे लोगों को पता लग जाती हैं तो वह व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसको हम विस्तार में समझते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अगर आप अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है वो आज आपकी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। अगर वह व्यक्ति फ़ायदा नहीं उठाना चाहता है तो वह दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनने में यह वह आदमी कभी दोबारा सोचेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 रोटी सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाए, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देना चाहिए। जरा आप खुद सोचो, अपनी मजबूरी दूसरों को बताने के लिए क्या ऐसा ज़रूरी है? एक इंसान के लिए या तो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनमें कोई आर्थिक मदद चाहता हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप देखोगे तो दूसरा आदमी इसका फ़ायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। अगर वह फ़ायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा या बेवकूफ़ समझेगा तथा दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कि कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब। आप अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बताने जा रहे हैं। इससे एक आदमी की नज़र में एक ऐसा चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़र से देखता है। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र को गठित होने मत दीजिए और ज़रा सोचिए कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा हैं ही नहीं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा बन सकते हैं। तीसरी बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर की आपस की बातचीत होती है वो सभी बातें हमारे घर परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। अगर आप ये बातें दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो आप दूसरों को अपने घर में घुसने का मौका दे रहे हैं और वह फ़ायदा उठाने से कभी भी नहीं दोबारा सोचेगा। वह आपके घर परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों से संबंधित बातों को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार के बीच साझा कर देते हैं, लेकिन उससे आपको सहायता कभी नहीं मिल सकती, बल्कि आपके घर की लड़ाइयाँ और झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी
ना बताने के पीछे क्या ज़रूरी हो सकता है। ज़रा सोचें कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्तों को ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास आमदनी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी आमदनी अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगने की कोशिश करेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वे सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा तो है, ये मेरी मदद कर सकता है, पर ये मेरी मदद करेगा नहीं। ऐसा ख्याल उनके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों के बीच झगड़े का कारण भी बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तथा ज़्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता की मांग करेंगे। इसलिए आपको अपनी आमदनी किसी को बताना नहीं चाहिए। पांचवी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप गांठ बांध लेना, क्योंकि ये बात किसी को बताने के लिए ज़रूरी नहीं है, और वो है अपनी ताकत और अपनी कमजोरी। अक्सर इंसान को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी कमजोरी और आपकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो उस ताकत की कमजोरी तलाश रहा है। अपनी कमजोरी अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबकर ही रहना पड़ेगा। छठी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने शत्रु के बारे में दूसरों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता को बढ़ा करके आपको धोखा दे सकते हैं, आपके गहरे मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रुओं के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल को वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए आपके सबसे अच्छे दोस्त को भी आपके दुश्मन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। सातवीं और आखिरी बात जो मैं बताने वाला हूँ वो भी किसी को ना बताएं, दान करना। आप जो भी दान करते हैं तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर बता देंगे तो दान करना व्यर्थ है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने किए गए दान का ढिढोरा पीटते हैं तो वह आप ये जताना चाह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके एक अहंकार को जन्म देता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, और यही सर्वश्रेष्ठ होता है तथा अधिक फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम दान कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन बातों के बारे में बताकर निश्चय ही आप लोग इससे कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जिसे आने वाले समय में अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर पाएंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद।